नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। करीब 11 बजे जम्मू एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से बेहद उम्मीदें हैं। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या? IIT जम्मू, IIM जम्मू और जम्मू एम्स, 12 सड़क परियोजनाएं, 7 ग्रिड स्टेशन और 3 रिसीविंग स्टेशन, जम्मू हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, 3 ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं, कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो, 3 पुल और कई रेल संपर्क परियोजनाएं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और वो वक्त आ गया है जम्मू पहुंचकर पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। दिन के करीब 11:30 बजे पीएम मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक समारोह के दौरान 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो जम्मू कश्मीर को मिलने वाली सौगात में शिक्षा क्षेत्र में 13,375 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, एम्स जम्मू, जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, पेट्रोलियम डिपो, सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू के करीब 1,500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास से संबंधित भी कोई घोषणा जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि उस पर हमारी जो आस्था, जो हमारी जो हेरिटेज, जो हमारे धरोहर जो है कश्मीर में, उसके लिए थोड़ा बहुत हम ये चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। हमारी 3 जनरेशन, वी हैव लॉस्ट 3 जनरेशंस और सरकार अभी तक कोई पक्का हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। मुझे एक उपलब्धि बताइए कि जो 10 सालों में उन्होंने हमें हर जगह पर, हर स्टेज पर पूरे इंडिया में यूज किया। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया गया। मेन मकसद है घर की वापसी का, उसके लिए हमें आशा है कि हमें घर वापस जरूर मिलेगा। जब तक कि हम अपनी जन्मभूमि, जिसको हम मरण भूमि भी कहते हैं, जब तक हम उसमें वापस नहीं लौटेंगे, तब तक हमारे लिए मोदी जी से यही प्रार्थना रहेगी। अभी नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। पीएम मोदी के दौरे को आम चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। सुबह 11 बजे जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट वो सबसे पहले पहुंचेंगे और वहां से फिर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। सबसे पहले समीर का रुख कर लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं जम्मू से हमारे साथ। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? कुछ ही वक्त रह गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जम्मू। जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक 11 से 11:15 बजे तक वो जम्मू एयरपोर्ट
11:30 बजे वो एमए स्टेडियम जो है वेन्यू वहाँ पे पहुँचेंगे और 11:30 से 2 बजे तक प्रोग्राम है। 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। 2.5 घंटे के प्रोग्राम में वो जो भारत विकसित संकल्प जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनको वो उनके साथ संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो उससे लाभान्वित हुए हैं स्कीम से उनसे बात करेंगे। 1500 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। जो नए रिक्रूट्स हैं 1500 उनको वो अपॉइंटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी परियोजनाओं का जिसका आपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, चाहे वो IIM हो, IIT हो, रेल प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट का या जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनका, और इसी तरह से फाउंडेशन स्टोन भी वो रखेंगे नई परियोजनाओं का। टोटल मिला के तकरीबन 32,000 करोड़ से ज़्यादा का जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं उनका या तो वो डेडिकेट करेंगे नेशन को या वो नया उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो एक बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। 11:30 बजे से जो प्रोग्राम आया है उसके मुताबिक 11:30 प्रोग्राम शुरू होगा और 2 बजे तक वो चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी की इस रैली में, प्राइम मिनिस्टर की इस रैली में तकरीबन जो बीजेपी दावा कर रही है कि जो ललकार रैली हुई थी 1 दिसंबर 2013 को उससे ज्यादा लोग जुटेंगे और जो राजौरी, पुंछ, रियासी, कश्मीर और बाकी जिलों से जो लोग आए हैं भारी संख्या में आए हैं, खासकर पहाड़ी समाज से, गुज्जर समाज से और बाकी तबके से लोग जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे पहुंचे। कल शाम तक उनके पहुंचने का और आज सुबह तक भी लोगों के यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो उसका मतलब है कि जाहिर तौर पर लग रहा है कि इस बार भारी संख्या में लोग इस रैली में जुटेंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो अपना कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम है वो जब खत्म करेंगे उसके बाद एक पब्लिक रैली को वो संबोधित करेंगे 2.5 घंटे के इस प्रोग्राम में। तो अब सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने लगातार, हम देख रहे थे कई दिनों से मंथन चल रहा था, तैयारियां चल रही थी और पूरा मॉनिटर किया जा रहा था कि जगह जगह पे लोगों को बसों से लाया जाएगा और यहाँ पे उनको मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में कंसर्न ये था कल शाम तक कि मौसम खराब था। कल दिन भर बारिशें थी और आज भी प्रेडिक्शन बारिशों की है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मौसम बादल तो छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं है, बारिशें नहीं है। ये अच्छी बात है। रैली के जो मुंतजमीन है, जो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बारिश अभी नहीं है। मौसम खराब है लेकिन बारिश नहीं है, लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन है, लोगों को उम्मीद है। जो परियोजनाएं जिनका आपने रिपोर्ट में भी हमने जिक्र किया है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो कायाकल्प कर देंगे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, चाहे स्वास्थ्य में, एम्स को लेकर, एजुकेशन में, IIT और IIM को लेकर, रेल प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल समीर, क्योंकि सौगातें तो बहुत ज्यादा मिलती रही हैं इससे पहले भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू पहुंचकर जम्मू कश्मीर की आवाम को सौगातें देंगे, ये एक बड़ी बात होगी। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, संभवतः टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर और उसके आसपास आप हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे क्योंकि बहुत बड़ा VVIP मूवमेंट है। सुरक्षा के हवाले से कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए PM मोदी लगभग 11-11:15 बजे टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। यहीं से उनका काफिला जो है वो MA स्टेडियम की तरफ निकलेगा। उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। हमने कल भी देखा कि एक रिहर्सल ड्रिल जो है वो VVIP जो कैवलकेड है उसका किया गया यहाँ पे, ताकि जब PM मोदी यहाँ पे आए तो किसी तरह का असमंजस या असुविधा ना हो। और यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी गई हैं, यानी कि अभी कुछ देर के बाद ये जो रोड आप अभी चलता हुआ देख रहे हैं इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा आम लोगों की आवाजाही के लिए। और यहीं से जो है आगे एक जो एयरपोर्ट है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है जम्मू का, उसका भी नई टर्मिनल बिल्डिंग का आज जो है फाउंडेशन स्टोन जो है वो PM मोदी की तरफ से रखा जाना है और जो कि 40,000 स्क्वायर फीट में बनने वाला है और उसमें जो है तमाम सुविधाएं होंगी। 2000 से ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो पीक आवर्स में उसको कैटर करने की क्षमता इस नए टर्मिनल में होगी। और ये भी एक बहुत ही बड़ी जो है अहम सौगात जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है। और उससे पहले जो है यहाँ पे चप्पे चप्पे पे, यहाँ एयरपोर्ट से MA स्टेडियम तक चप्पे चप्पे पे जो पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। और यहाँ पे जो
जो सैनिटाइजेशन का काम है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। सुबह से हमने देखा कि अभी सुबह भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पुलिस के वो यहाँ पे मौजूद थे और खुद स्थिति का जायजा लेते हुए हमें दिखाई दिए। और ऐसे में ये पीएम मोदी का विजिट जो बहुत ही अहम है कई कारणों से, वो इसलिए भी है कि एक तो एक चुनावी बिगुल की तरफ से इसको देखा जा सकता है, दूसरी तरफ ये भी है कि अब बहुत सी जो सौगातें जम्मू कश्मीर को मिलने वाली हैं उससे पीएम मोदी ये भी कहीं ना कहीं साफ कर देंगे कि जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर को 370 एब्रोगेट होने के बाद नई दिशा देने की, वो भी जो है पूरा किया है। जितने भी वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे वो पूरे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़क या जो रेल यातायात है उसको। मोदी ने इससे पहले जो तमाम वादे जम्मू कश्मीर की आवाम से किए थे वो लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके आगे क्या प्रधानमंत्री करेंगे, सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के इस दौरे से निकल कर आएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ मनोज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, IIT की भी एक सौगात मिलने वाली है जम्मू कश्मीर की आवाम को। कनेक्टिविटी की सौगात हमने देखी, हेल्थ सेक्टर में हमने देखा, एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारी सौगातें हैं। 30,500 करोड़ की सौगातें जम्मू कश्मीर को मिलने वाली हैं। IIT के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या वर्चुअली वहां का डेफिनेटली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बावजूद भी हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है? हाँ देखें, बिल्कुल जैस्मिन, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा फोकस है इस पूरे दौरे का। उसमें IIT जम्मू, जिसके बाहर हम अभी इस वक्त खड़े हैं, IIT जम्मू हालांकि कुछ वर्ष पहले स्थापित किया गया था, लेकिन ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में चलता था। अब इसको एक अपना कैंपस मिला है, परमानेंट कैंपस मिला है। हालांकि यहाँ अभी ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हैं, लेकिन जो हमने पहले भी देखा, कल यहाँ जो डायरेक्टर ने जिससे बात की थी, तो काफ़ी उत्साह है क्योंकि आप परमानेंट कैंपस जब मिलेगा। इस तरह से यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जो है IIM का एक जो कैंपस है वो बनने वाला है। हाँ। वो कंप्लीट हो गया है, उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो फोकस रहा है प्रधानमंत्री का वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल इस सेंस में कि अभी आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आप यहाँ IIT की बात करें या फिर IIM की बात करें कि इनको कैंपसेस मिलने वाले हैं, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज मिलेंगी, हॉस्टल की फैसिलिटीज होंगी, बाकी फैसिलिटीज जो जरूरत होती हैं वो सब मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में यहाँ टर्शरी इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करेंगे जैस्मिन, तो टर्शरी हेल्थ केयर में यहाँ काफी कमी पाई जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं उन्हें ज्यादातर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब जब एम्स जब यहाँ खुलेगा, जब एम्स का इनॉग्रेशन जो आज होने वाला है, 750 बेडों वाला हॉस्पिटल है, उसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है, सस्ते दामों पर बेहतर हेल्थ केयर मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जिस तरह से लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में कुछ फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं, लेकिन वहाँ पैसा बहुत ज्यादा लगता है जो आम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये मत रहा है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो गरीब से गरीब तर लोग हों, उन्हें एजुकेशन की सुविधा मिले, उन्हें हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिले। तो उस बारे में अगर हम आज देखेंगे तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। और साथ ही कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, आज देखें कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि नौगाम से जाएगी और संगलदान तक जाएगी, ये कभी शायद सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि इस एरिया में ट्रेन चलेगी, इस एरिया की ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उनका फोकस है। हमेशा वो ये सोचते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, चौमुखी डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो। तो ये पूरी तरह से जो आज फोकस है, आज यहाँ के लोगों को काफी उम्मीदें ये भी हैं जैस्मिन कि यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन होगी, कुछ और भी फाउंडेशन स्टोन्स भी ले की जाएंगी। 3,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका या तो फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री जब आज यहाँ आएंगे,
भाषण देंगे तो कुछ और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी ऐलान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसने दशकों तक आतंकवाद और अलगाववाद का दंश झेला हो, और अब जब यहाँ पर नई ट्रेनें, नई रूट्स, नई कनेक्टिविटी, आईआईटी, एम्स की सौगातें मिल रही हों, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा मौका है, मौका खास है। राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं रैली स्थल से। राजेंद्र, किस तरह की हलचल रैली स्थल पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो जानकारियां निकल कर आ रही है उसके मुताबिक दूसरे जिलों से भी लोगों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। जी हाँ, सिक्योरिटी के जहाँ तक इंतजामात है वो बड़े पुख्ता हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे उस जगह अभी मौजूद है जहाँ से यहाँ अवाम अंदर जाएगी, यानी उन्हें फ्रिस्किंग के बाद ही यहाँ से अंदर इजाज़त दी जाएगी। और रही बात बाकी जो यहाँ पे जी सुबह से ही रिस्ट्रिक्शंस थे, ये जो इलाका है, जो ये तवी पुल के पार या विक्रम चौक का इलाका कहलाया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है। और अब ये देखना है कि कब कितने बजे इन्हें इजाज़त दी जाएगी अंदर जाने के लिए। हाँ। और जहाँ तक बात है, बाकी जितने भी यहाँ पे इलाके हैं वहाँ पे नाके लगाए गए हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ तमाम उन गाड़ियों की फ्रिस्किंग कर रहे हैं और पूछताछ और आइडेंटिटी कार्ड बाकी चीजें चेक की जा रही हैं। उसके बाद ही इजाजत दी जा रही है इस एरिया में दाखिल होने के लिए। और जहाँ पर अभी हम हैं ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पे ये स्टेडियम है, मौलाना आजाद स्टेडियम है। और उसके बाद आपको ये बता दें कि ये दो जगह हैं, एक मेन गेट है और ये दूसरा जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से लोगों को अंदर इजाजत दी जाएगी। और दूसरी जो चीजें वीआईपी मूवमेंट है या वीआईपी जो अंदर जाएंगे वो उस गेट से जाएंगे जहां मैं आपको अभी मंजर दिखा रहा हूं, वहां से यहां इजाजत दी जाएगी अंदर जाने के लिए। अभी तक जो सूरत हाल है, अभी तक किसी भी को इजाजत अंदर जाने के लिए नहीं दी गई है। बाकी जो इंतजामात सिक्योरिटी के हिसाब से हैं वो बड़े पुख्ता है। जी ठीक है राजेंद्र, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। और आबिद भी बडगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, बडगाम में भी नई कनेक्टिविटी, नए रेलों की सौगात मिलने वाली है। किस तरह से बडगाम में तैयारियां, और आपने वहां पर आवाम से बात की होगी, आम लोगों से बात की होगी, उनका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि जो ये ट्रेन है, हालांकि ये बारामूला से अब संगलदान के दरमियान चलेगी। हालांकि हमने नाज़रीन तक कल ही इसकी जो पहली तस्वीरें हैं वो दिखाई दी, किस तरह की सहूलत इस ट्रेन में होगी, क्योंकि लोग भी काफ़ी खुश है। लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ पर मजीद इजाफा होगा और लोग इससे खुश है क्योंकि नई ट्रेन अब पटरियों पर होगी। क्योंकि ठंड में जिस तरह की यहाँ पे ट्रेन थी उनमें उतना इंतजाम नहीं हुआ करता, लेकिन ये जो ट्रेन है इसमें काफ़ी इंतजाम है, तो लोगों में काफी खुशी है। हालांकि ये ट्रेन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो श्रीनगर का रेलवे स्टेशन है वहां से पीएम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि कल बारिश की वजह से थोड़ा सा जो तैयारियां हैं उनमें डिले हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी। क्योंकि आपने भी देखा होगा, वो तस्वीरें हमने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली दिखाई थी, अपनी नाजरीन तक पहुंचाई कि किस तरह की ट्रेन है और क्या कुछ सहूलतें हैं, किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्या है कि जो यहाँ की ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, वो काफी मुख्तलिफ हुआ करती थी, लेकिन ये ट्रेन काफी मुख्तलिफ है, इसमें सहूलतें भी काफी मुख्तलिफ है। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो या जीपीएस सिस्टम हो, तो पूरा ध्यान दिया गया है। और खास बात यह भी है, ये पहली ऐसी ट्रेन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल पर ही जो भी ट्रेनें हैं वो चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर भी ट्रेन चलेगी। तो लोगों में काफी खुशी है, लोग इसे अच्छा एक इकदाम के तौर पर देख रहे हैं। और लोगों को उम्मीद ये भी है, क्योंकि ये भी बताया गया था कि इस साल जो 2024 है, इस साल जो यहाँ की ट्रेन है ये जम्मू के साथ कनेक्ट होगी, जम्मू के साथ यानी मुल्क के दूसरी रियासतों के साथ कनेक्ट हो। तो लोग वो भी उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो, तो कि लोगों को चलने में सहूलत ले। जी बिल्कुल आबिद, तो यहाँ पर भी लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। और राजन लगातार हमारे साथ टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर से बने हुए हैं। राजन, सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर बात की जाए, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से ही हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की, आज क्योंकि जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है किसी शहर में, तो आम लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किस तरह से आम लोगों को दिक्कतें ना हो, उनकी सहूलत को बरकरार रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं,
क्या कुछ टाइम सेट किया गया है कि इतने से इतने बजे तक नो फ्लाई जोन, नो ट्रैवल जोन, मतलब किसी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सड़कें हैं जहां से लोगों का रोजमर्रा का आना जाना होता है लेकिन उन्हें बंद किया गया, इस तरह की कोई जानकारियां जो हमारे जरिए आम जनता तक पहुंच सके? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए यहाँ पे नो ड्रोन जोन, इसको रेड जोन घोषित किया गया है जम्मू को, और यहाँ पे किसी भी तरह का ड्रोन जो है वो कोई फ्लाई नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं टेक्निकल एयरपोर्ट से एमए स्टेडियम तक, उसके बाद भी लगभग 12:30-1 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। लेकिन जो नो फ्लाई जोन है वो आज रात 11 बजे तक इम्पोज रहेगा। कोई भी अगर इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ऐसे में जो रिस्ट्रिक्शंस है, पहले ही प्रशासन ने लोगों को कहा था कि उनका सहयोग उनको चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के पेपर्स थे जिनको पोस्टपोन किया गया है आगे के लिए, क्योंकि बच्चों को जो अभिभावक हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए कहीं ये कदम उठाए गए हैं। और ये जाहिर सी बात है लोगों ने भी सहयोग किया है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जब पीएम मोदी उनके लिए इतनी सौगातें लेके आने वाले हैं तो वो भी कम से कम इतना सहयोग कर सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए अगर कोई प्रतिबंध लगता है तो वो उसको सहन कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटी की आपने की वाकई ही सही बात है कि जब पीएम मोदी आने वाले थे उससे पहले ही जो सिक्योरिटी ग्रिड था उसको टाइट कर दिया गया था। मैं आपको सीधे लाइव विजुअल दिखाता हूं। अभी भी जो सैनिटाइजेशन का काम है टेक्निकल एयरपोर्ट के आसपास, वो आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस वो करते हुए, और यहाँ पे किसी तरह का कोई विस्फोटक ना हो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जब पीएम मोदी का काफिला यहाँ पहुंचे जिससे असमंजस की स्थिति कोई पैदा हो। इसीलिए सुबह से ही हमने देखा है मेटल डिटेक्टर के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ जो है अभी भी जो सैनिटाइजेशन का काम है वो यहाँ टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर जो है अभियान अभी भी चलता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगानी चाहिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, वो लगा दी गई हैं। और जब सुबह यहाँ पे आए तो यही है कि जो चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ से एमए स्टेडियम तक सब तैनात कर दिए गए हैं। और एक स्पेशल कंट्रोल रूम जो है वो एमए स्टेडियम के पास बनाया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज है उसको देखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर एक एक्टिविटी पे सिक्योरिटी फोर्सेस की पैनी निगाह जो है वो बनी हुई है। और कहीं भी, और ये पूरे जो जम्मू के एमए स्टेडियम के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी जो सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं उसका जो एक कंट्रोल पैनल है वो एमए स्टेडियम के पास सामने जो है वहां पे बनाया गया है, जहां पे 24 घंटे जो है निगरानी और यहाँ पे जो विजिलेंस है वो बढ़ा दी गई है। हर एक मूवमेंट पे जो है निगाह बनी हुई है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि जब पीएम मोदी का कैवलकेड यहाँ पहुंचे वो किसी तरह का कोई जो है विघ्न ना उसमें आए, वो अपनी रैली स्थल तक पहुंचे, वहां पे लोगों को खिताब करें, और जो लोग बहुत संख्या में आने वाले हैं उनके लिए बकायदा जो है लाइनों में लगा के उनका सिक्योरिटी चेक करके ही उनको अंदर भेजा जाएगा। सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह से टाइट है और लोगों को भी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। राजन, मनोज और आबिद, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं और 11 बजे जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से उनकी रैली की शुरुआत होगी और जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30,500 करोड़ से ज्यादा की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की आवाम को देने वाले हैं और